हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, कारण स्पष्ट कीजिए। हरी घास के ढेर के अंदर का तापक्रम बाहर के तापक्रम से अधिक क्यों होता है? आइए समझते हैं। बच्चों, हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। पहले मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न में पूछा गया है, हरी घास के ढेर के अंदर का तापक्रम बाहर के तापक्रम से अधिक क्यों होता है? आइए लिखते हैं। हरी घास के ढेर के अंदर का तापक्रम बाहर के वातावरण के तापक्रम से अधिक क्यों होता है? आइए हम समझते हैं। बच्चों, हम श्वसन की बात करें तो घास के ढेर में श्वसन होता है और घास के में स्टार्च पाया जाता है। आपको पता है, स्टार्च होता है ग्लूकोज का ही रूप होता है, ग्लूकोज जब टूटता है तो पाइरुविक अम्ल बनता है, पाइरुविक अम्ल। और पाइरुविक अम्ल बनने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कही जाती है। ये प्रक्रिया कही जाती है ग्लाइकोलिसिस ये प्रक्रिया कही जाती है। अब आपको पता है कि ये प्रक्रिया दो तरह से हो सकती है। पहली ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो इसे वायवीय श्वसन कहेंगे। जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन जब होता है तो वायवीय श्वसन में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलेगी, जबकि अवायवीय श्वसन में एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलेगी। आप दोनों ही प्रक्रियाओं में देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही प्रक्रियाओं में निकल रहे हैं, यानी कि वायवीय श्वसन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और अवायवीय श्वसन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हमें इस प्रक्रिया से समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से जो घास का ढेर है, घास के ढेर का तापमान वातावरण के तापमान से अधिक होता है। घास के ढेर का तापमान वातावरण के तापमान से अधिक होता है। और हमारे प्रश्न में यही पूछा गया था कि घास के ढेर का तापमान वातावरण के तापमान से अधिक क्यों होता है? तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से घास के ढेर का तापमान वातावरण के तापमान से अधिक होता है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।